देखिए, हमें लगता है कि आज कई वर्षों से लगातार इस गया पुल के नीचे जो रोड का स्थिति था, कितने लोग धनबाद के गया पुल अंडरपास में लंबे समय से बने खतरनाक गड्ढों ने आखिरकार सांसद भुल्लू महतो को भी सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांसद ने खुद बेलचा उठाया और श्रमदान करते हुए सड़क की मरम्मत शुरू करवाई। बताया जा रहा है कि अंडरपास के इन गड्ढों के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। कई बार शिकायत और निरीक्षण के बावजूद हालात जस की तस बने रहे। हाल ही में उपायुक्त और विधायक राज सिन्हा ने भी मौके का मुआयना किया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार सांसद ने खुद मोर्चा संभाला, कई हाईवा से डस्ट और गिट्टी मंगवाकर गड्ढों की अस्थायी भराई करवाई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर केंद्र के कार्यों में इसी तरह विलंब होता रहा तो भाजपा आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। गया पुल अंडरपास की ये मरम्मत फिलहाल राहत जरूर देगी, लेकिन इलाके के लोग अब स्थायी समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसी ही ताज़ा और ज़मीनी खबरों के लिए कुसुम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, हमें लगता है कि आज कई वर्षों से लगातार इस गया पुल के नीचे जो रोड का स्थिति था, कितने लोग यहाँ पे गिर गए, कितने लोग एक्सीडेंट हो गए, कितने जाम की स्थिति इसी कारण से हुआ कि रोड गड्ढा हो जाने के कारण। और आज वर्षों से जिला प्रशासन तक ये मामला गया, मगर किस कारण से नहीं हुआ, या राज्य सरकार के कारण हो या राज्य सरकार के दबाव के कारण जो नहीं काम करना या करना है, ये हम नहीं बता सकते हैं। मगर हमने आज कुछ दिन पहले हमने जिला प्रशासन को आगाह किया था कि आपने राज्य सरकार से बात करके इन जो विशेष रूप से गया पुल में जो गड्ढा हो चुका है रोड में, उसको मरम्मत करवा दे, ताकि यहाँ पे जाम की स्थिति न हो, यहाँ के लोग परेशान न हो, कई लोग एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट न हो, आने वाला समय किसी तरह का परेशानी न हो। मगर ये उदासीनता देखते हुए हमने 8 दिन का समय दिया था जिला प्रशासन को कि जिला प्रशासन करवाए, मगर यहाँ जिला प्रशासन के कुछ लोग आए थे, यहाँ पे सर्वे करके गए, मगर कोई काम नहीं हुआ। हमने कहा था कि अगर शुक्रवार तक अगर नहीं हुआ, शुक्रवार 8 तारीख शुक्रवार तक अगर नहीं हुआ तो 9 तारीख को श्रमदान के माध्यम से हम करवाने का काम करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के तमाम हर सामाजिक संगठन के लोग आकर आज श्रमदान के माध्यम से और मशीनीकरण हमारे जो सहयोग किए हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने ये काम करवा रहे हैं। और दुख विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि किस तरह का विषय धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बड़े बड़े समस्या के रूप में पड़ा हुआ है। हमने लगातार केंद्र सरकार के कई कैबिनेट मंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से मैंने बात करवाया, स्वयं अपने सामने समक्ष रखकर ये बात आप लोग भी बात कर सकते हैं चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार से कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा हर कुछ देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा। कारण क्या है कि हम समझ से परे हैं। अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का देहांत हो चुका है। उनके क्रियाक्रम पार होने के बाद हम एक प्रतिनिधि मंडल जाके मिलेंगे और उनसे सहयोग का अपेक्षा रखेंगे कि सहयोग करें, ताकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र झारखंड प्रदेश में विकास का काम केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के सहयोग से हम कर पाए। मगर अगर नहीं किया तो इसके लिए जोरदार तरीके से आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर आंदोलन के दरमियान इस क्षेत्र के लोगों का समस्या को निदान करने के दरमियान अगर जेल भी जाना पड़े तो भुल्लू महतो कभी भी वो ऐसा समस्या धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो भी जन समस्या है, जो एक एक समस्या को मैंने विस्तार रूप से केंद्र सरकार के संज्ञान में देने का काम किया। और प्रत्येक दिन आप मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे, हमने कई बार कई मंत्री से लगातार चीफ सेक्रेटरी से बात भी करवाए हैं। आप लोग भी चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। हम कभी झूठ बोलते नहीं है, झूठ का सहारा भी नहीं लेते हैं। झूठ कमजोर आदमी बोलता है, झूठ का सहारा कमजोर आदमी लेता है। हम लड़ने वाले आदमी है, संघर्ष करने वाले आदमी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता दिन रात लोगों का सेवा समर्पित भाव से लगे रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि राज्य सरकार के आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं
ताकि उनसे सहयोग मिले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राज्य सरकार 10% सहयोग करे, 90% का फंड और पैसा जो भी लगेगा केंद्र सरकार से दिलवाने का काम जिम्मेवारी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, लोकसभा के सदस्य होने के नाते, इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते, इस क्षेत्र के गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर जन समस्या होने के लोगों का उपेक्षा हमारे पर जो विश्वास है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और काम करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए दादा, ये उपायुक्त का निरीक्षण हुआ था, उपायुक्त जो निरीक्षण किए थे यहाँ पर, बोले हैं कि यहाँ पर कार्य होगा, तो क्या लग रहा है निरीक्षण केवल? देखिए, राज्य सरकार के पास हो सके फंड नहीं है, जिला प्रशासन के पास फंड नहीं हो सकता, इसलिए काम नहीं किया हुआ, क्योंकि उनको तो फॉर्मेलिटी निभाना ही है। वो सरकार को दिखाएगा, जनता के बीच में दिखाना चाहता है कि हम देखिए सर्वे कर दिया, हम काम करेंगे, मगर काम होगा कब? लोगों कितने लोग एक्सीडेंट होकर उनका चोटिल हो चुका है, हॉस्पिटल में जा चुके हैं, कितने गड्ढे हो चुके हैं, कितने गाड़ियां खराब हो चुकी है, कितने बार जाम लग चुके हैं, कितने लोग व्यस्त हैं, मतलब त्रस्त हैं यहाँ के लोग। अच्छा, ये तत्काल हुआ, लेकिन अस्थायी समाधान को लेकर क्या? अस्थायी समाधान, इस पर अभी हम लोग मोरम मिट्टी लगा के बढ़िया से मोरम गट्टी पूरा बोल्डर दे के इस कर रहे हैं। इसको हो सके तो अगर नहीं किया अगर जिला प्रशासन नहीं किया तो 1 महीना के अंदर इसको पीछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री से मिले थे 2 दिन पहले, तो क्या कुछ बातें हुई? प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किए हैं, मैं फिर दावे के साथ कर रहा हूँ, केंद्र सरकार का दिल बहुत बड़ा है, समुद्र है, महासागर है, उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि अगर राज्य सरकार हमको जमीन उपलब्ध कराए तो कोई सा काम नहीं जो हम नहीं करेंगे, पर जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनता है। हमने भी व्यक्तिगत रूप से कई बार पूर्व वहाँ के डीसी महोदया से भी बात किए थे, वर्तमान डीसी से भी बात किए हैं, प्रधानमंत्री जी भी के संज्ञान में हमने दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं खुद अपने पीएस को बुलाकर उन्होंने कहा कि इसको तुरंत तरोत कैसे कार्रवाई हो। मैंने उड्डयन मंत्री जो नायडू जी है उनसे भी हमने चीफ सेक्रेटरी से अपने सामने मैंने बात करवाया, आप लोग भी बात कर सकते हैं। जमीन उपलब्ध नहीं करा रहा है तो काम कहाँ से हो पाएगा? कोई भी काम के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी अभी उन्होंने मांग किया है, वो भी काम हमने करवा देंगे धनबाद और बोकारो दोनों जिला में, मगर जमीन उपलब्ध राज्य सरकार करवाए। मतलब राज्य सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है काम में? बाधा हम नहीं बोल सकते हैं, आखिर कारण क्या है हम नहीं बता सकते हैं। कारण जब तक हम सरकार से बात नहीं करेंगे तब तक हम किसी पर आरोप लगाने वाले नहीं है, हम गलत राजनीति करने वाले नहीं है। बस हम सहयोग को अपेक्षा रखते हैं, सहयोग का आशा रखते हैं कि राज्य सरकार सहयोग करे। हम काम करने वाले व्यक्ति, हम सांसद बने हैं, हम यहाँ पे गरीब, शोषित, पीड़ित इस क्षेत्र के जनभावना के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लगभग 27 लाख लोगों का आशीर्वाद से हम सांसद बने हैं, उनका आशीर्वाद हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनको जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद दिया है, उनका हर एक आशा के प्रति हम खरा उतरने का काम करेंगे। समस्या के प्रति चुनौती के रूप में जो समस्या है उसको चुनौती के रूप में लेंगे, समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, कौन क्या बोल रहा नहीं बोल रहा उस पर हमको नहीं जाना है, हमें काम करना है। काम करने के लिए भी आपसे भी सहयोग चाहिए। तमाम देवतुल्य धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से भी मुझे आशीर्वाद चाहिए और सरकार से भी हमें सहयोग चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर काम करने के लिए इच्छुक है, काम करने की इच्छा रखता है, तो इसी जनप्रतिनिधि का सहयोग किसी न किसी रूप में करना चाहिए। अंडरपास का जो नया जो अंडरपास बनना है उसमें भी अप्रूवल का मामला भी सामने आ रहा है, वो भी टेंडर हो चुका है, लगभग टेंडर हो चुका है। रेलवे से ज्यादा भी अप्रूवल का देखिए नियम में क्या है, नियम में है कि 2 साल अगर डीपीआर उसका जो डीपीआर बनता है 2 साल हो जाता है तो फिर से डीपीआर उसको बनाया जाता है, तो डीपीआर बन जाएगा, उसका नक्शा फिर से किस तरह से उसका संशोधन करेगा ये हम नहीं बता सकते। नक्शा का संशोधन होगा और उस पर काम करेगा। ये टेंडर हो चुका है, नक्शा हमें लगता है अभी डीआरएम से अभी तुरंत हमने 5 मिनट पहले बात किया, डीआरएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि 7 दिनों के अंदर इसका क्या प्रक्रिया हुआ है, कहाँ तक हुआ, कितना जल्दी हम करवाएंगे, ये आश्वासन दिए, ये भी करेंगे। और मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी समस्या है, चाहे रेल का हो, चाहे रोड का हो, चाहे बिजली का हो, पानी का, जो केंद्र सरकार से संबंधित है, उन एक समस्या उस विषय को हमारा भी देखने का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम इस क्षेत्र से सांसद हैं, तो हमारा भी जवाबदेही बनता है, जिम्मेवारी बनता है। अगर केंद्र सरकार पैसा यहाँ पे भेज रहा है तो वो धरातल पर उतर रहा है कि नहीं, जनता के हित में लग रहा है कि नहीं, जनता के उपयोग में आ रहा है कि नहीं, ये देखना मेरा काम है। हम उसको चुपचाप नहीं बैठेंगे कि हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहेंगे और केंद्र सरकार का पैसा लूटने के लिए छूट बना के रखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। वैसे लोग पर कार्रवाई केंद्र सरकार करने के लिए भी तैयार है। अगर पैसा का दुरुपयोग कोई करे, पैसा पर कोई बंदरबाज करने का प्रयास करे, तो कतई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको जेल जाने के लिए तैयार रहना। आज जो हो रहा है ये जनता की आवाज पे, जनता इतनी परेशान, आए दिन आप गया पुल के पास में ये 1 महीने से लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पूरा रोड जो डैमेज था, तो
लगातार यहाँ पे ट्रैफिक जाम और एम्बुलेंस तक जाम होता था और कितनी परेशानियां हो रही थी। तो हमारे आदरणीय ढुल्लू सांसद महतो, जो हमारे ढुल्लू महतो जी सांसद है, उन्होंने जनता के लिए सोचा और आज रक्षाबंधन के दिन उन्होंने समय निकाल के, ये अभिषेचन चल रहा है जबकि उनका, लेकिन वो जैसे ही आए और यहाँ पे देखे कि इतनी परेशानी हो रही है, तो परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे निदान निकालना है। और ये अभी जो भराई का काम हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे अभी उन्होंने डीआरएम से भी बात किया कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, और नहीं अगर सोल्यूशन होता है तो हम लोग 20,000 लोग मिल करके बैठेंगे और पूरा रेलवे आपका पूरा जाम कर देंगे यहाँ से वहाँ तक, चाहे वो जीटी रोड जाम करना हुआ, चाहे ट्रैक जाम करना हुआ, लेकिन हमें निदान चाहिए। तो उनकी आवाज जनता के लिए उठती है और यहाँ से लेके सांसद तक वो पूरा जनता के लिए। लेकिन जिला प्रशासन ने किया था निरीक्षण और उन्होंने बोला था कि यहाँ काम देखिए, जिला प्रशासन ने निरीक्षण किया, खानापूर्ति होती आ रही है सरकार की, ये झारखंड सरकार की फेल्योर जो खानापूर्ति जो चल रही है ना, वो पिछले कई वर्षों से हम लोग भी देखते आ रहे हैं। खानापूर्ति का काम होता है, अभी आपने देखा यहाँ रोड बना, कई महीनों तक जाम रहा, जाम की समस्या भुगते हम लोग, और बनने का, गया पुल बनने का काम हुआ, वो पुल सारा बना, ओवरब्रिज, और ओवरब्रिज का क्या हाल हुआ आपने देखा होगा, गड्ढे उसमें भी पड़े हैं। आप लोग ही मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि कहाँ क्या सच्चाई क्या झूठ है। तो ये चीज आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे लोग ये इसलिए खड़े हैं कि भाई धनबाद की जनता को इस समस्या से निदान मिले, और उनको यहाँ पे आने जाने में जो संकरा रास्ता है, वो टूटा फूटा है, बारिश होती है तो मतलब कमर कमर तक पानी आ जाता है, तो इसका निदान के लिए हमारे आदरणीय सांसद महतो ने प्रयास किया है, और ये प्रयास सार्थक प्रयास है, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा नहीं है, फोटो खिंचाने का काम नहीं है, यहाँ पे सार्थक प्रयास उन्होंने किया, तो इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और हम लोग आदरणीय सांसद महोदय का हमेशा धन्यवाद कहेंगे कि वो लगातार यहाँ से वहाँ, मतलब सड़क से लेकर सदन तक जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं।